इस बार कजरी तीज 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। कजरी तीज का व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। हिंदू धर्म में कजरी तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से रखती हैं। इस दौरान वह निर्जला व्रत का पालन करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं अगर कुंवारी कन्याएं कजरी तीज का व्रत करती हैं तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पूरे वर्ष में 3 प्रकार की तीज का व्रत रखा जाता है, जिसमें हरतालिका तीज, हरियाली तीज और कजरी तीज शामिल है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन के बाद भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ज्यादातर कजरी तीज का व्रत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त को शाम 5:15 से आरंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 22 अगस्त को दोपहर 1:46 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से आरंभ होगा, जो सुबह 7:30 पर समाप्त हो जाएगा। कजरी तीज का व्रत करने के लिए आप पीले वस्त्र, कच्चा सूत, नए वस्त्र, केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी के पत्ते, जनेऊ, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत, दूर्वा, घास, घी, कपूर, अबीर गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत रखें। इसके साथ ही मां पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करने के लिए एक हरे रंग की साड़ी, चुनरी और 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, महावर, कुमकुम, बिछिया, कंघी, मेहंदी, दर्पण और इत्र जरूर लाएं। कजरी तीज का व्रत रखने के लिए सुहागिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ वस्त्र पहन लें। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद चौकी पर एक लाल या फिर पीले रंग का कोई वस्त्र बिछा लें। इसके बाद चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद शिव जी का अभिषेक करें, साथ ही बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं, दीपक जलाकर आरती करें और कजरी तीज की कथा का पाठ करें। रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य अवश्य दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत का आरंभ किया था। इस व्रत को करने से परिवार में आपसी प्यार, सुख, समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से माता पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए थे, तभी से इस व्रत का चलन चला आ रहा है। इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में आपसी प्रेम बना रहता है।
कजरी तीज के व्रत का विशेष महत्व वाले दिन स्त्रियों और लड़कियों को कजरी तीज की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। कहते हैं कजरी तीज की कथा सुनने या पढ़ने मात्र से उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कजरी तीज की कथा इस प्रकार है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण का वास था। उसकी हालत दयनीय थी। वह 2 वक्त का भोजन कर पाता था। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत करने का संकल्प लिया और अपने पति से व्रत के लिए चने का सत्तू लाने के लिए कहा। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वह सत्तू ले आए, फिर वह सत्तू कहाँ से लेकर आएगा। ऐसे में पत्नी बोली कि चाहे चोरी करो या फिर डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। ऐसे में ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर सो रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण चुपके से दुकान में चला गया और सत्तू लेने लगा। ऐसे में उसकी आहट हुई। उसके जाने से आहट हुई, जिससे नौकरों की नींद खुल गई और वे चोर चोर शोर मचाने लगे। ऐसे में साहूकार की नींद खुल गई और उसने ब्राह्मण को देख लिया। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने तब कहा कि वह चोर नहीं है और केवल 1.25 किलो सत्तू लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने बताया कि उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है, इसके लिए पूजा सामग्री चाहिए, इसीलिए उसने केवल सत्तू ही लिया है। यह सुनकर साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सही में कुछ नहीं मिला। साहूकार की आंखें नम हो गईं। उसने ब्राह्मण से कहा कि अब से उसकी पत्नी को वह बहन मानेगा। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को पैसे, मेहंदी, सत्तू सहित सामान देकर अच्छे से विदा किया। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पति की आयु भी लंबी होती है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भी कजरी तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट, सभी परेशानियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दूर कर देते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आप इस वर्ष कजरी तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करें। कहते हैं कि कजरी तीज का व्रत सिर्फ सुहागिन स्त्रियां ही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। साथ ही साथ जिस किसी को भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके जीवन में दरिद्रता का वास है, वह भी कजरी तीज के दिन अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है, तो उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। इस दिन किए गए व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए प्रतिवर्ष सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस वर्ष आप भी कजरी तीज का व्रत करके अपने जीवन से सभी कष्टों को दूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।